हेलो फ्रेंड्स, आज हम द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के कंडक्ट ऑफ बिजनेस में से आर्टिकल 99 और आर्टिकल 100 के बारे में बात करेंगे। इसमें आर्टिकल 99 ओथ और अफर्मेशन बाय मेंबर्स के बारे में बात करता है कि जो शपथ और गोपनीयता के बारे में जो राज्यसभा और लोकसभा के जो मेंबर्स होंगे वो बिना शपथ लिए अपने पद को, अपनी मेंबरशिप को ग्रहण नहीं कर सकते। मतलब एवरी मेंबर, राज्यसभा और लोकसभा, बिफोर टेकिंग हिज सीट, अपना जो सदस्यता का पद है वो ग्रहण करने के पहले टेक ओथ एंड अफर्मेशन, उनको हमें शपथ लेनी होगी जो कॉन्स्टिट्यूशन के 3rd शेड्यूल में दिया हुआ है। और किसके समक्ष लेनी होगी? बिफोर द प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के समक्ष, या जिसको राष्ट्रपति ने अपॉइंट किया हो उसके समक्ष पहले उसको शपथ लेनी होगी। उस शपथ के बाद वो अपनी राज्यसभा या लोकसभा की मेंबर्स का हकदार होगा और वह अपना सीट ग्रहण करेगा। ये बात 99 में कह दी। अब आर्टिकल 100 क्या कहता है? वोटिंग इन हाउसेस, पावर ऑफ हाउसेस टू एक्ट not with standing vacancies and quorum। अब इसके बारे में बात करी, इन्होंने 4 पॉइंट में इस बात को क्लियर करी। इसका पहला पॉइंट कहता है क्वेरम ऑफ ईदर हाउस और ज्वाइंट सेटिंग, चाहे तो लोकसभा अकेले उसमें किसी क्वेश्चन का डिसाइड कर रहा हो और या राज्यसभा कर रहा हो, चाहे दोनों को मिला करके कंबाइंड करके किसी क्वेश्चन का डिटर्मिनेशन हो रहा हो, तो वहां पर कहा जाता है कि डिटरमाइंड बाय मेजॉरिटी ऑफ वोट। वो जो प्रश्न निर्धारित किया जा रहा है वो मेजॉरिटी ऑफ वोट, जिसके पक्ष में वोट ज्यादा होंगी उस बात पर वो डिसाइड किया जाएगा। और लेकिन उसमें नो वोट गिवन बाय द चेयरमैन और स्पीकर, चेयरमैन या स्पीकर के द्वारा वोट नहीं डाला जाएगा। बाकी सारे मेंबर वोट डालेंगे लेकिन स्पीकर और चेयरमैन वोट नहीं डालेगा। वो कब वोट डालेगा? अगर बट व्हेन इक्वल वोट्स देन ही गिव कास्टिंग वोट्स। अगर दोनों पक्ष के, मतलब लोकसभा में बहुमत हाँ करने वाले और ना करने वालों का अगर इक्वल संख्या आ जाती है तब फिर, या राज्यसभा में इक्वल संख्या आ जाती है, या दोनों कंबाइंड सदन में इक्वल संख्या आ जाती है, तब फिर जो निर्णायक मत होगा, कास्टिंग वोट होगा, वो डालेगा। उसके पहले वो वोट नहीं डालेगा। इसकी सेकंड बात कहती है कि नॉट विथ स्टैंडिंग एनी वैकेंसी, चाहे उसमें कोई उपस्थित हुआ है व्यक्ति या नहीं हुआ है, ये मायने नहीं रखता। मायने क्या रखता? या तो सम पर्सन हु वाज नॉट इंटाइटल्ड सो टू डू सेट आर वुड और टेक पार्ट, कोई ऐसा व्यक्ति वहां पर उपस्थित हो गया है जिसको उसमें भाग लेने का हक नहीं है, वोट डालने का हक नहीं है, लेकिन उसने पार्टिसिपेट किया, या कोई व्यक्ति वोट डालने का हकदार था वो उपस्थित नहीं हुआ, उसकी वैकेंसी मतलब वो खाली रहा पद, तब भी जो लोकसभा या राज्यसभा की प्रोसीडिंग है वो वैलिड होगी। वो प्रोसीडिंग ऐसा नहीं कि इनवैलिड हो जाए कि फला व्यक्ति उपस्थित नहीं रहा इसलिए इनवैलिड हो जाए, या वो व्यक्ति जिसको राइट नहीं था वो उपस्थित हो गया इसलिए इनवैलिड हो जाए। वो वैलिड, उसकी जो कार्रवाई होगी वो वैलिड होगी।
इसकी जो थर्ड बात कही है, वेरी इंपॉर्टेंट बात है, क्वेरम। क्वेरम क्या होता है कि जो वहां पर उपस्थित संख्या है मिनिमम, क्वेरम ऑफ ईदर हाउस, जो प्रत्येक हाउस का, चाहे वो लोकसभा हो और चाहे वो राज्यसभा हो, दोनों के हाउस में कार्रवाई प्रारंभ करने के लिए या कार्रवाई होने के लिए कम से कम कुल संख्या का 1/10वां भाग वहां पर उपस्थित होना चाहिए। 1/10 भाग मेंबर वहां पर उपस्थित होना चाहिए। अब जैसे हमने एग्जाम्पल के लिए ले लिया कि हमारे राज्यसभा में 245 मेंबर है, 245, उसका 1/10 कितना हो गया, 24.5, मतलब आधा तो हो नहीं सकता, इसलिए 24.5 को 24.5 को 25, मतलब राज्यसभा में कार्रवाई या किसी क्वेश्चन को डिसाइड करने के लिए कम से कम कितने लोग होना चाहिए, 25 लोग। अब इसी तरह लोकसभा में आ जाते हैं 545 545 मेंबर है, उसका 1/10 कितना हो गया, 54.5, तो फिर वही आधा नहीं होता, तो इसलिए 54.5 को 55, मतलब कम से कम कितने होना चाहिए, 55 मेंबर्स होना चाहिए। तो लोकसभा में कार्रवाई होने के लिए कम से कम 55 लोगों की आवश्यकता होती है, वो तब कार्रवाई स्टार्ट होगी। लेकिन अब चौथी बात में कहते हैं, मान लो कभी ऐसा हो जाए कि क्वेरम मतलब 1/10 पीपल उपस्थित ही ना हो, तब क्या होगा, इफ नो क्वेरम, अगर 1/10 भाग जो मिनिमम रखा गया वो उपस्थित नहीं है, तब एडजर्न द हाउस, उस हाउस को बर्खास्त कर दिया जाएगा और क्या किया जाएगा, सस्पेंडेड अंटिल अ क्वेरम, और तब तक बर्खास्त रखा जाएगा जब तक कि क्वेरम पूरा न हो जाए, मतलब कम से कम 1/10% उसमें उपस्थित न हो जाए। जब 1/10 उपस्थित हो जाएंगे या उससे ज्यादा हो जाएंगे तो फिर उसकी कार्रवाई स्टार्ट कर दी जाएगी। तो ये बात इसमें आर्टिकल 100 में कहा गया। तो अभी उम्मीद है कंडक्ट ऑफ बिजनेस में से आर्टिकल 99 और आर्टिकल 100 क्लियर हो गया होगा। अब नेक्स्ट पार्ट में आर्टिकल 101 से डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू, जय हिंद।